नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी जो रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका हमारा नेक्स्ट पार्ट आज हम लेकर आए हैं। और हम आपको एक बात बता दें फ्रेंड्स, जो DSSB के फॉर्म हैं जो कि हाल फिलहाल में फिलअप हो रहे हैं उसके अंदर भी इसी टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको एक बार उठाकर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें इनफैक्ट जो हम अब तक सीरीज लेकर आए हैं उसमें से भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आपको एक दिन वो क्वेश्चन भी सोल्व करवाएंगे। तो चलिएगा, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या कहता है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा 101, 10,000, 201, 107 और इसके समानुपात में क्या आएगा, इसके अनुपात में क्या आएगा, ये हमें बताना है। देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में हम आपको हमेशा बताते हैं 101 का 10,000, 201 से जो संबंध है वही 107 का कौन सी संख्या से है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, मान लो मैं 101 है, 101 का मैं यदि होल स्क्वायर करके देखूं तो 101 का होल स्क्वायर कितना आता है, 10,201 आता है। इसी प्रकार मैं यदि 107 का होल स्क्वायर करूं, किसका होल स्क्वायर करूं फ्रेंड्स, 107 का होल स्क्वायर करूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 11449। 11449 हमारे सी ऑप्शन में है, तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को हमें चुनना है। बर्फ अनुपात ठंडा समानुपात भाप, मतलब बर्फ का ठंडा से जो संबंध है भाप का किससे होगा। तो देखिएगा, बर्फ क्या होती है हमारी, क्या होती है, बर्फ ठंडी होती है, उसी प्रकार भाप क्या होती है हमारी, गर्म होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिएगा 2, 4, 1, 5, 3, 5, 7, 2, 6 और 39, 17 हमें रिक्त स्थान में इसमें संख्या फिलअप करनी है। तो देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में एक तो हम ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं, एक हम दाएं से बाएं की तरफ सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि हम इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हम करते हैं ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व। ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, मान लो ये जो बीच का है 5, मैं 5 का क्या कर देती हूँ, मैं 5 का करती हूँ स्क्वायर। 5 का मैं स्क्वायर कर दूं और इन दोनों को मैं क्या कर दूं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं, इन दोनों को मैं गुणा कर दूं, किसको, 2 को और 7 को, दोनों को गुणा करके मैं इसमें जोड़ दूं। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 25 हो गया। और 2 गुणा 7 को मैं इसमें जोड़ दूं, 2 गुणा 7 को मैं इसमें जोड़ देती हूँ। तो 7 दूनी 14, 14 को 25 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, तो हमारा कितना प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होता है 39। इसी प्रकार से मान लो मैं बीच वाली स्टेप में 3 है, 3 का स्क्वायर करूं तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। और 4 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं, 4 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 को 9 में जोड़ना है तो ये हमें प्राप्त होता है 17 या फिर 17। इसी प्रकार से देखिएगा, जो हमें दिया गया है इसमें मैं बीच के 5 का क्या करूं, स्क्वायर करूं। बीच में 5 का मैं कर दूं स्क्वायर और स्क्वायर होता है हमारा 25। 25 में मैं 1 गुणा 6 करके जोड़ दूं, 1 गुणा 6 करके मैं 25 में जोड़ देती हूं तो हमें प्राप्त होता है 31। 25 में हम 6 जोड़ेंगे तो 31 या 31 हमें प्राप्त होता है, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला को हमें पूरा करना है, 2, 5, 12, 27। तो देखिएगा, इस प्रकार की जब श्रृंखला होती है ये बढ़ते हुए क्रम में है। पहले तो हम इसे लिख लेते हैं 2, 5, 12 और 1 हो गया हमारा 27। और हमें यहाँ पर निकालना है कि क्या आएगा। इस प्रकार की श्रृंखला में हमें क्या करना होता है, देखिएगा इसको हम यदि मैं 2 से मैं 5 किस प्रकार ला सकती हूँ, 2 गुणा 2 करूँ और इसमें मैं 1 जोड़ दूँ तो हमें 5 प्राप्त हो जाता है। 5 से मैं 12 किस प्रकार ला सकती हूँ, 5 गुणा मैं 2 करूँ और इसमें मैं क्या जोड़ दूँ, 5 गुणा 2 करके इसमें मैं 2 जोड़ दूँ तो हमें 12 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 12 से 27 प्राप्त करने के लिए देखिए मुझे क्या करना होगा, 12 से 27 मैं प्राप्त करूँगी तो क्या होगा,
12 से 27 प्राप्त करने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, 12 दूना 24 मल्टीप्लाई 2 करूंगी और प्लस मैं 3 ऐड कर दूं। इसी प्रकार देखिएगा आप क्रम बन रहा है, मल्टीप्लाई तो सब में 2 का हो रहा है, लेकिन जोड़ने वाली संख्या है एडिशन वाली वो क्या है, एक बढ़ते हुए क्रम में है। तो 27 से नेक्स्ट संख्या के लिए मैं क्या करूँ, नेक्स्ट संख्या के लिए मल्टीप्लाई 2 तो कर दूँ और प्लस क्या करूँ 4 करूँ, 3 से जस्ट बढ़ता हुआ आएगा 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 करती हूँ तो 27 दूना क्या हो गया 54 हो गया, 54 में मैं 4 ऐड करूंगी तो कितना आएगा हमारा, तो हमारा आएगा फ्रेंड्स 58। 58 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है, TRPNL, और हमें यहाँ पर क्या आएगा ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा पहले मैं नीचे लिख लेती हूँ, टी है, R है, P है, N है, L है, और यहाँ पर 2 अक्षर हमसे पूछे गए हैं, 2 शब्द पूछे गए हैं। तो देखिएगा पहले मैं T और R की बात करूँ तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में है -2 का अंतर। R और P की बात करूँ तो -2 का अंतर, P और N की बात करूँ तो -2 का अंतर, N और L की बात करूँ तो -2 का अंतर। इसका मतलब ये पूरा क्रम चला आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2 का अंतर रहने वाला है। तो L के बाद यदि मैं -2 पे जाती हूँ तो J के L, ठीक है, तो J आएगा, ठीक है, -2 में J आएगा, और J से -2 करती हूँ तो क्या आएगा, H आएगा। तो J और H हमारे दिए हैं बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घी वसा भोजन, इनका क्या करना है, हमें इनका संबंध बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिएगा जैसे कि मैं यदि भोजन की बात करूं तो देखिएगा भोजन, यदि मान लो ये मेरा पूरा भोजन का एक गोला है, भोजन का एक गोला है, भोजन में क्या होता है हमारा वसा, और वसा के अंदर आती है घी, घी क्या है, एक वसा ही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब की तरफ हम पहुंच पा रहे हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को हमें पहचानना है। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट आकृति की मैं बात करूं तो ये जो वर्ग है ये इसको क्रॉस करते हुए है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, और ये जो वृत्त है इसमें भी ये इसको क्रॉस करते हुए है। इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो इसमें भी ये इसको थोड़ा सा क्रॉस करते हुए है। लेकिन मैं यदि फॉर स्टेप की बात करूं तो ये जो पूरा वर्ग है ये पूरा इसके दूसरा पूरा इसके अंदर है, ना कि क्रॉस करते हुए है, तो ये थोड़ा सा सबसे अलग हो जाएगा, और विषम आकृति की हमें पहचान करनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का हमें सही क्रम बताना है। बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय या पेट, मलाशय, मुख और ग्रसिका या ग्रासनली। तो देखिएगा सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है मुख, जो कि 4 नंबर पर है। मुख के बाद क्या आती है हमारी ग्रसिका आती है, जो कि 6 नंबर पे है, और ग्रसिका के बाद आती है हमारी आमाशय या पेट, जो कि 5 नंबर पे है। उसके बाद आती है हमारी छोटी आंत, उसके बाद आती है हमारी बड़ी आंत जो कि 1 नंबर पे है, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे आता है मलाशय जो कि 2 नंबर पर है। 4, 6, 5, 3, 1, 2 जिस ऑप्शन में है हमारा वही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। देखिएगा ये कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। इनमें हमने आपको हमेशा बताया है कि आप दिनों की संख्या को काउंट करना है, जहां से शुरुआत हो रही है वहां से, और जहां तक लास्ट तक पूछता है वहां तक दिनों की संख्या को हमें काउंट करना है। तो देखिएगा महीने का तीसरा दिन, 3 दिन हमको माइनस करने होंगे क्योंकि 25वें दिन की बात कर रही है इसमें, और तीसरा दिन जो है मंगलवार हो रहा है, तो 3 हम माइनस कर देंगे 25 में से। 25 में से मैं 3 माइनस कर दूं तो हमें प्राप्त होता है 22। ठीक है, अब 22 के अंदर यदि मैं 7 का, हमेशा इसमें क्या करते हैं 7 का भाग देते हैं बची कुची दिनों के अंदर। क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 का मैं भाग दूं तो 7 या 21, एक हमें क्या प्राप्त होता है शेषफल, और इसमें हमें शेषफल से ही काम होता है।
तो देखिएगा, यह तीसरा दिन है मंगलवार, तो इसमें मैं +1 ऐड कर दूं तो मंगलवार के बाद एक दिन ऐड करके क्या आता है, बुधवार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बुधवार इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, कुछ मेज कुर्सियां हैं, ये है कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ मेज कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां कप हैं। देखिएगा, मैं कुछ मेज बना लेती हूँ, ये हमारी मान लिया कि कुछ मेज हैं। कुछ मेज क्या है, कुर्सियां हैं। कुछ मेज ये कुर्सियां बना ली, ये तो हो गई है हमारी मेज और ये हमारी हो गई है कुर्सियां। ठीक है, कुछ मेज कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां कप है। जो ये कुर्सियां हैं ये सभी कुर्सियां क्या है, कप है। ये हमारा हो गया है कप। ठीक है, सभी कुर्सियां हमारे क्या है, कप है। तो हम निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़े तो निष्कर्ष है कि सभी मेज कप है। क्या सभी मेज कप है क्या, बिल्कुल नहीं है, सभी मेज कप नहीं है, क्योंकि कुछ मेज कप है। ठीक है, कुछ मेज कप है, ये सही है बिल्कुल। हम यही बात आपको अभी बोल रहे थे कि कुछ मेज कप है, सभी मेज कप नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब मतलब निष्कर्ष हो जाएगा। तो ये देखते हैं किस में है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको वेन आरेख से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से आप वेन आरेख बनाकर करेंगे तो आप बहुत जल्दी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की, तब वह पूर्व में घूमा और 6 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वह दक्षिण में घूमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। देखिएगा, दिशा के लिए आपको प्लस का चिन्ह बनाना है। सबसे ऊपर होती है उत्तर और दाएं हाथ को मैं देखूं तो हमेशा क्या होगी, पूर्व, और बाएं हाथ को इसके अपोजिट पश्चिम होगा। ठीक है, और नीचे की तरफ हमेशा क्या होगा, दक्षिण होगा। तो हम प्रश्न के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है सुंदर, उत्तर दिशा की तरफ 5 किलोमीटर यात्रा की। तब वह पूर्व, पूर्व मतलब दाएं हाथ की तरफ घूमेगा और 6 किलोमीटर की यात्रा करी। फिर दक्षिण में घूमेगा, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ घूमेगा, नीचे की तरफ घूमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। तो वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पे है। तो हम जानते हैं कि ऊपर ये 6 किलोमीटर दी गई है, तो ये जो नीचे की दूरी है ये वाली भी कितनी हो जाएगी, सेम टू सेम 6 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर दी गई है। तो ये प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया है 6 किलोमीटर की दूरी पर। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यदि ए का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है तथा बी का अर्थ गुणा है, तो हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, पहले मैं ये संख्या उतार लेती हूँ 15। ए का वैल्यू रखती जा रही हूँ मैं। ए का मतलब क्या है, ए का अर्थ है भाग, मैंने भाग का निशान लगा दिया। इसके बाद है हमारा 3 और डी फिर है हमारा डी। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है जोड़, मैं जोड़ का निशान लगा देती हूँ। उसके बाद है हमारा 24। 24 के बाद क्या है, सी। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है घटाव, मैं घटाव का निशान लगा देती हूँ। उसके बाद हमारा आता है 12 और बी का मतलब क्या है, गुणा, तो मैं यहाँ पर गुणा का निशान लगा देती हूँ। और उसके बाद क्या है हमारा 2 है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले संक्रियाओं में हम भाग को फिर गुणा को सॉल्व करते हैं। तो 5 मतलब 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 पंजो 15, 5 टाइम गया 5 टाइम। ठीक है, प्लस 24 माइनस, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, 12 दूना 24। ठीक है, अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिएगा, 24 से 24 तो इसमें वैसे ही कट गया, 24 में से 24 गया तो 0 और बच गया 5, मतलब कि 5 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को हमें पहचानना है। विषम शब्द को हम किस प्रकार पहचानेंगे, बहन, बेटी, भतीजा, आंटी। तो देखिएगा, बहन, बेटी, आंटी ये सब फीमेल वर्जन है, लेकिन भतीजा हमारा क्या है, मेल वर्जन है। तो भतीजा इसमें विषम हो जाएगा बाकी तीनों ऑप्शन से। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्पण की छवि हमें चुननी है। देखिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें दर्पण है जो ऊपर की तरफ है, ना कि इधर की तरफ है। हमेशा दर्पण इधर की तरफ होता है, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ है, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिएगा देखते हैं हम इसमें जो छवि है ये हमारा दर्पण है, मान लिया कि ये हमारा दर्पण है, ठीक है। तो हमें ऊपर की तरफ छवि यहाँ पर प्राप्त करनी है, तो ऊपर देखिएगा हमें जो छवि प्राप्त होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जैसे कि मैं ये वर्गाकार या आकृति बनाती हूँ, तो इसमें ये जो बॉल है ये यहाँ पर है नीचे की तरफ, तो ऊपर जाकर ये पलट जाएगी और ये आएगी हमारी कुछ इस तरीके से इस कोने में, ठीक है। और ये जो लाइन्स हैं, ये जो लाइन्स हैं ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। तो इस तरीके की आकृति हमें कौन सी ऑप्शन में प्राप्त होती है? ये होती है हमें ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। ए बी सी का संबंध ई एक्स आई से जो है वही एन ओ एस से संबंधित करके हमें नेक्स्ट निकालना है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, माना कि ए बी सी और ई एक्स आई। देखिएगा इसकी मैं यदि बात करूं तो ए और ई के मध्य जो अंतर है वो कितने का है? 4 का। ए बी सी डी ई 4 का अंतर हो गया। अब बी और एक्स में मैं अंतर की बात करूं तो -4 का हो गया, और सी और आई में मैं बात करूं तो हो गया +6 का अंतर। इसी तरीके से हमें जो दिया गया है उसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे कि NOS हमें दिया गया है। NOS में यदि मैं +4 करके बात करती हूँ तो +4 पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। और यदि मैं O की बात करूँ यदि -4 करके, तो -4 करके O के बाद क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। और यदि मैं S की बात करूँ +6 करके, तो +6 करके क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। तो RKY कौन से ऑप्शन में है? वही ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह हमने किस तरीके से निकाला? ABC का संबंध EXI से है, उसी प्रकार NOS का संबंध किससे है? RKY से है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं क्वेश्चन 15 कंप्लीट। हम 15 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए थे। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा ये प्रयास, ये छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सब वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी रीजनिंग मैथ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम इस चैनल के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।